न्यूरल ट्यूब है जिसमें नर्वस सिस्टम बनता है। न्यूरल ट्यूब से नीचे जो है नोटोकार्ड होता है। न्यूरल ट्यूब से नोटोकार्ड होता है। नोटोकार्ड के दोनों तरफ से जो मेसोडर्म है, ये सारा एरिया जो मेसोडर्म का है, मेसोडर्म की जो ये जो टॉप की जो सेगमेंट्स हैं, डिवियन है, इसे हम कहेंगे सोमाइट कहेंगे या एपीमियर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीमियर। इसे हम कहेंगे एपीमियर कहते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट है इसे हम कहेंगे मीजोमियर कहेंगे, मीजोमियर। और ये जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड हाइपोमियर, इसे हम कहेंगे हाइपोमियर। तो ये तीनों जो है सेगमेंट्स हैं किसकी, ये जो तीनों पोर्शन जो है मीजोडर्म के हैं, ये मीजोडर्म के पोर्शन है। कौन से? एपीमियर, मीजोमियर एंड हाइपोमियर। बाद में जैसे आप हाइपोमियर को देखेंगे कि स्प्लिट हो जाता है दो लेयर्स में, एक जिस तरह से इनर लेयर है, दूसरा आउटर लेयर। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस बन रहा है उसे हम कहेंगे सीलोम कहेंगे, ये भी सीलोम है। और इसी तरह से आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 के अंदर पढ़ा था ट्रू सीलोमेट, जिसमें आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ट्रू सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। मेसोडर्म की स्प्लिट की वजह से ट्रू सीलोम बनता है। तो चिक या हेन की डेवलपमेंट जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये बर्ड है तो बर्ड्स आर ट्रू सीलोमेट। तो उनकी डेवलपमेंट में ये सीलोम कैसे बनता है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। मेसोडर्म में भी कौन से दोनों जो हाइपोमियर्स है उनकी स्प्लिटिंग हुई है, तो उसके दरमियान जैसे एक स्पेस और गैप बना है, उसे हम कहेंगे ये सीलोम है। अब जैसे देखें इनसाइड जो ये आर्केंट्रॉन वाली साइड है, ये जो आर्केंट्रॉन साइड है या ये जो एंडोडर्म जैसे आर्केंट्रॉन, तो उसकी लाइनिंग वाले जो सेल्स होते हैं उस पे जो है एक ये इसका रिलेशन होगा, एक जैसे एक्टोडर्म है उसके साथ रिलेशनशिप होता है। तो इनकी डिफरेंट नेम्स हैं, यकीनन हम थोड़ी इनको डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक एक जो आउटर लेयर है उसे हम कहेंगे सोमेटिक लेयर, आउटर वन इज कॉल्ड सोमेटिक लेयर, और इनर वन लेयर इज कॉल्ड स्प्लैंक्निक लेयर। ये इनर लेयर है, इसे हम कहेंगे स्प्लैंक्निक लेयर। टेक्स्ट बुक में ये सारी पॉइंट्स पढ़िए, डायग्राम नहीं है। आउटर लेयर इज कॉल्ड ए सोमेटिक लेयर, और इनर लेयर है इसे हम कहेंगे स्प्लैंक्निक लेयर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम जी 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 जी। हाँ जी, आप काम बताएं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्लास ले रहा हूँ, या थोड़ी देर के बाद जो है आप कॉल करें, आधे घंटे के बाद। हाँ जी, आधे घंटे के बाद आप कॉल करें। थैंक यू। एक जैसे दैट इज द इनर लेयर है, जिस तरह से हाइपोमियर का इनर लेयर इज कॉल्ड स्प्लैंक्निक लेयर एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड सोमेटिक लेयर। तो इसी तरह से आप देखें सोमेटिक लेयर का किसके साथ रिलेशनशिप है? सोमेटिक लेयर का एक्टोडर्म से रिलेशनशिप है। और जो स्प्लैंक्निक लेयर का किसके साथ रिलेशनशिप है? इनका रिलेशनशिप एंडोडर्म के साथ है। तो इसी तरह से जब ये दोनों आपस में मिलेंगे या कॉम्बिनेशन होगी तो इसे हम कहेंगे स्प्लैंक्नोप्लूर। और ये जो होता है उसे हम कहेंगे सोमेटोप्लूर। स्प्लैंक्नोप्लूर एंड सोमेटोप्लूर। ये सोमेटोप्लूर जो होता है, सोमेटोप्लूर उसमें से ये एमनियोन एंड कोरियोन रीजन बनेंगे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। और बाकी जिस तरह से स्प्लैंक्नोप्लूर है उसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग में पॉइंट्स मौजूद है। मोर ओवर सिर्फ और सिर्फ एपीमियर और सोमाइट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि उसमें से क्या बनता है, वो यकीनन हम नोट करेंगे। पेज नंबर 133 पे आप आएंगे, रीडिंग देखें। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, द सेल्स ऑफ प्रिमिटिव नॉट माइग्रेट्स forward into the subgerminal cavity to form a rod of cells called notochord which lies below the neural plate। हमेशा नोटोकार्ड की पोजीशन होती है न्यूरल ट्यूब से नीचे ही होगा, नोटोकार्ड होगा। और नोटोकार्ड की ओरिजिन मेसोडर्म की है, एक्टोडर्म की नहीं है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। The mesoderm on each side of the notocard and nerve card differentiates into three regions.